पी लिया, पचा लिया, 20 साल से अभ्यास कर लिया, उसके लिए दुख अब दुख नहीं है। तो अगर ये पता होगा कि दुख है तो चुनाव तो कोई करेगा नहीं, उससे कोई समस्या नहीं होगी। उससे हमें समस्या नहीं रह जाती हो तो लगता है हमें कुछ अच्छा हो रहा है हमारे साथ, अच्छा हो रहा है हमारे साथ, हमें उससे नहीं समस्या है। हमारी दुख की परिभाषा ही गलत हो जाती है। मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं गलत जीवन जी रहा हूँ। समस्या उस दिन पैदा होगी जिस दिन हम जिसको दुख बोलते हैं ना, वो तो समझ लो कि दुख के समुद्र की बस ऊपरी लहर है। मेहनत करके पकड़ा जाता है दुख, और पकड़ने के बाद उसको मीठा सा नाम दिया जाता है। गलत माहौल में लंबे समय तक रहना खतरनाक होता है। आपकी आजादी की उत्कंठा मर जाती है, आपके लिए पिंजड़ा ही आजादी बन जाता है। आचार्य जी, जैसे गौतम बुद्ध ने बोला कि जीवन दुख है, फिर आपने बीच में बोला कि आप बोलते हो कि जन्म ही दुख है। जीवन यदि दुख हो ही तो फिर कोई आपसे कोई बात नहीं करेगा। आज हमने बात करी थी ना कि दुख यदि अनिवार्य हो तो हम यहाँ बात क्यों कर रहे हैं। अपने अपने घर जाओ, दुख झेलो। आचार्य जी नमस्कार। दुख का हम चुनाव करते हैं, तो अगर ये पता होगा कि दुख है तो चुनाव तो कोई करेगा नहीं। तो कामना दुख है, और कामना अज्ञान से उठती है, मतलब अज्ञान ही, हम लोग अज्ञान का ही चुनाव करते हैं। ऐसे समझिए, बोर्ड होता तो बना कर दिखाता। अनुभव और अनुभोक्ता जोड़े में चलते हैं ना, अनुभव और अनुभोक्ता ऐसे जोड़े में चलते हैं। जिसने दुख का दीर्घकालीन अभ्यास कर लिया होता है तो उसकी क्या बन जाती है? मसल। उसके लिए दुख धीरे धीरे एक नापसंद की वस्तु नहीं, अनिच्छित वस्तु नहीं रह जाती, वो उसका पोषण बन जाता है। सब तरह की कृत्रिम कठिनाइयां अहंकार का पोषण है। तो दुख जो है, वो दुख का जो अभ्यस्त हो गया, उसके लिए वो अब दुख नहीं है। उसके लिए उसके आगे अब जो आएगा वो दुख है। हाँ, दुख की प्रकृति ऐसी होती है कि वो जितना होता है उससे आगे और लेकर आता है। बिल्ली मत पालना। आप एक विषय लेकर के आते हो, आप उससे अभ्यस्त हो जाते हो, जिससे आप अभ्यस्त हो जाते हो वो आपके लिए दुख नहीं रह जाता, तो आप उसे नहीं छोड़ोगे। हाँ, आप चाहते हो कि अब इसके आगे कुछ और ना आए, लेकिन वो जो चीज है, जो विषय है, जो आपने पकड़ लिया, वो होता ही ऐसा है कि वो और कुछ लेकर आएगा। आप चूक कहाँ कर रहे हो परिभाषा में? जो अतिरिक्त आता है उसको आप कहते हो दुख है। जो पेड़ पर पत्ती लगती है उसको आप कहते हो दुख है। वो एक अतिरिक्त चीज आई है। आप लेकर के क्या आए थे? सिर्फ पेड़ की जड़। वो आपके देखिए दुख नहीं है, वो अब आपका क्या बन चुकी है? आधार, आपका पोषण। अनुभव अनुभोक्ता जोड़ा में चलते हैं ना, जोड़ा। जिसने दुख ही खा पी लिया, पचा लिया, 20 साल से अभ्यास कर लिया, उसके लिए दुख अब दुख नहीं है। उसके लिए अब दुख क्या है? उसके लिए दुख है सांस, खाना पीना, पानी, खाद, ये सब है उसके लिए। उसे कोई समस्या नहीं होगी अगर उसके तल का, उसके स्तर का दुख चलता रहे, उसे कोई समस्या नहीं होगी। ठीक वैसे जैसे एक बहुत मोटा आदमी हो, जिसने अभ्यास ही कर लिया हो 150 किलो के होने का, वो शिकायत करना बंद कर देता है। उसे शिकायत उस दिन होती है जिस दिन अब उसको डायबिटीज हो जाती है। उसे दुख का अभ्यास हो गया था, अब दुख से दुख का जो फल आएगा, उस पेड़ की जो पत्ती आएगी, वो कहेगा ये दुख है, ये दुख है। क्या दुख है? डायबिटीज दुख है। ओबेसिटी दुख नहीं है। ओबेसिटी दुख नहीं है, क्योंकि ओबेसिटी का तो उसको अभ्यास। आपको मालूम है मोटे लोगों का आमतौर पर मसल मास भी काफी बढ़ जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है? अगर आपके शरीर में फैट का वजन बहुत बढ़ जाता है तो साथ ही साथ मसल मास ही बढ़। अब मसल मास आमतौर पर अच्छी चीज होती है, लेकिन आपके लिए अच्छी चीज नहीं होती, क्योंकि वो मसल शरीर ने पैदा ही सिर्फ इसलिए करी है ताकि फैट पकड़े रहे, वो आपका फैट ढो सके। वो मसल इसलिए नहीं है कि आप कोई बाहर की चीज उठा सको। वो मसल इसलिए है ताकि आपकी जांघें आपको ही उठा सकें। नहीं समझे?
एक मसल होती है जो दुनिया के वजन उठाती है और एक होती है जो अपना ही उठाती है। उससे हमें समस्या नहीं रह जाती हो तो लगता है हमें कुछ अच्छा हो रहा है हमारे साथ, अच्छा हो रहा है हमारे साथ, हमें उससे नहीं समस्या है। हमें समस्या होती भी है तो जो अतिरिक्त आता है, जो परिणाम स्वरूप आता है, जो फल स्वरूप आता है, जैसे कि ओबेसिटी से अब डायबिटीज आ गई, तो हम कहते हैं कि अरे दुख आ गया, दुख आ गया। हमारी दुख की परिभाषा ही गलत हो जाती है। ये जो अनुभोक्ता है, इसके लिए जो मूल दुख है जिसको इसने पकड़ रखा है, वो इसके लिए दुख नहीं है, वो इसके लिए क्या बन गया है? जिंदगी, खुराक, पोषण बन गया है। हाँ, अब उस दुख का जब पुछल्ला आएगा, उसके पीछे पीछे उसकी दुम आएगी लंबी वाली, और फिर डायबिटीज भी आएगी, तो अकेले नहीं आएगी, फिर किडनी खराब हो गई, फिर आंख खराब हो गई, फिर ये हो गया, तो वो कहेगा अब आ गया दुख। अच्छा, डायबिटीज भी 20 साल से रह जाए तो क्या दुख रह जाती है? नया नया जब डायग्नोसिस होता है, आपको डायबिटीज हो गई, तो लगता है ये क्या हो गया। 2 साल बीतते बीतते डायबिटीज भी क्या हो जाती है? आम बात है, हाँ जी डायबिटीज है, इंसुलिन लगा लेते हैं, काम चल रहा है, आदमी उसका भी अभ्यस्त हो जाता है। पर इंसुलिन भी कब तक चलेगी? फिर एक दिन आता है जब कहती है क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, किडनी को क्या हो गया, अब वो दुख हो गया, उससे भी अभ्यास मार लिया। फिर एक दिन हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, फिर हॉस्पिटल के चक्कर लगने लगते हैं, वो भी हो गया। फिर एक दिन डायलिसिस पे चले जाते हो, फिर एक दिन होता है कि इतना भारी बिल आ गया, उतना इंश्योरेंस भी नहीं था। तो नए नए जो दुख पैदा होते हैं, हम उनको मानते हैं कि ये तो दुख है, और उन दुखों के पीछे जो मूल दुख होते हैं उनको हम दुख मानना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि उनसे हमारा क्या हो जाता है? बोलो ना, अभ्यास हो जाता है, अभ्यास हो जाता है। ये प्रक्रिया चलती है भीतर। मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं गलत जीवन जी रहा हूं। समस्या उस दिन पैदा होगी जिस दिन परिणाम सामने आएगा। गलत जीवन तो दुख है ही नहीं, गलत जीवन का परिणाम दुख है मेरे लिए। और फिर हम असंभव की मांग करते हैं, क्या? कि ओबेसिटी हो पर डायबिटीज ना हो। ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा? टाल सकते हो पर होगा। डायबिटीज हो पर आंख खराब ना ना, ऐसा कैसे? टाल सकते हो पर होगा। आप बात समझ रहे हैं? तो आपका प्रश्न था कि दुख तो कोई भी नहीं चाहता, तो फिर हम दुख क्यों पकड़ लेते हैं? क्योंकि आपने जो पकड़ रखा है उसको आप दुख नहीं बोलते, आप अधिक से अधिक पकड़ के परिणाम को दुख बोलते हो। पकड़ तो हमारा प्राण बन जाती है। हर पकड़े बिना हम क्या होते? जब मैं कहता हूं छोड़ दो, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं यहां खड़ा हूं, ये माइक है, माइक छोड़ दो। प्रक्रिया ऐसे नहीं होती, सावधानी सुनिए। ये और ये जोड़े में चलते हैं, ये और ये जोड़े में चलते हैं। इसको छोड़ते ही सिर्फ ये नहीं हटा, इधर भी कुछ टूट जाएगा, इधर भी कुछ बदल जाएगा। नहीं समझे? जो मैं हूं उसके लिए बड़ी बात थी ये चीज, और मैं रहे रहे ये कल्पना करता हूं कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। निश्चित रूप से ये और ये चूंकि जोड़े में चलते हैं, इसीलिए इसको अगर ये ऐसा ये जैसा है और इसको छोड़ दिया तो समस्या होगी, क्योंकि ये दोनों चलते ही जोड़े में। लेकिन ऐसा है नहीं, और इसी को समझने को सचमुच श्रद्धा कहते हैं। मैं जो हूं, मैं ए हूं, ये एम है। मैं ए हूं, ये एम है। ए और एम, एम, आई एम। ये और ये तो जोड़े में चलेंगे, पर इसको छोड़ते ही मैं ए नहीं रहूंगा, मैं ए डैश हो जाऊंगा। और उस ए डैश को एम नहीं कहते, नहीं चाहिए, वो एम के बिना भी खुश है, लेकिन ए को एम चाहिए। अब ए कल्पना करता है कि मैं ए रहे रहे एम को छोड़ूंगा तो ए हो जाएगा और ए अकेला पड़ जाएगा। ए माने फिर हो जाएगा उसके लिए अलोननेस, में तो अकेला रह गया, मेरा क्या हो गया। आप समझ रहे हो बात को? इसको छोड़ोगे आप बदल जाओगे, इसको छोड़ते ही आपको इसकी कमी महसूस होनी भी बंद हो जाएगी। यही श्रद्धा है। हाँ, कुछ समय लगेगा, उतने समय के लिए बर्दाश्त, तितिक्षा, वो सब ठीक है, विवेक, चल। समझ रहे? आपने जिसको पकड़ रखा है वो कभी आपके लिए दुख नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा सिर्फ दुख को ही मत छोड़ना, जो कुछ पकड़ रखा है सब छोड़ना। क्योंकि हम
जिसको दुख बोलते हैं ना, वो तो समझ लो कि दुख के समुद्र की बस ऊपरी लहर है। दुख की गहराई क्या है वो तो हम जानते ही नहीं, क्योंकि उसको तो हमने नाम दे रखा है जीवन का, प्राण का, कर्तव्य का, संबंध का, धर्म का, 100 और चीजों का नाम दे रखा है। तो उसको तो हम कभी दुख जानते ही नहीं। हाँ, उसको पकड़ने के कारण जब जिंदगी लात मारती है तो हम कहते हैं अरे 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 दुख हो गया, दुख हो गया। आप बहुत सतही चीज को दुख बोल रहे हो। आप बहुत बहुत सतही चीज को दुख बोल रहे हो। बात आ रही समझ में? आपने घर में सांप पाल रखे हैं, आपने घर में सांप पाल रखे हैं, सांप ही सांप, सांप ही सांप, सांप ही सांप, और खानदानी तौर पे पाल रखे हैं। और सांप भी कौन से हैं? ज्यादा नहीं, सिर्फ चार प्रजातियां हैं, ज्यादा नहीं। ऐसा थोड़ी है कि हम इतने मूर्ख हैं, ये मंच पे चढ़ के आचार्य हमें मूर्ख समझता है। सिर्फ हमने 4 प्रजातियां पाली। एक कोबरा है, एक करैत है, एक वाइपर है, हाँ एक हमारा वो फेवरेट ब्लैक मामा है। ऐसे थोड़ी पागल हैं कि हम कुछ भी पालेंगे। सिर्फ हमने ये 4 प्रजातियां घर में पाल रखी हैं। और एक दिन आप रोते हुए आए, बड़ा दुख है, बड़ा दुख है आचार्य जी, बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। क्या हो गया? बोल रहे हैं वो रसोई में सांप की केचुली दिखाई दी। ये हमारे दुख की परिभाषा है। तुम्हें पता ही नहीं कि असली दुख क्या है। असली दुख को तो तुम पाले बैठे हो। उस असली दुख की जब केचुल दिखाई देती, केचुल जानते हो ना क्या? सांप का क्या खाल निकालता है उसको, वो असली दुख तो पाले बैठे हो। उस असली दुख का जब एक छोटा सा सतही परिणाम दिखाई देता है तो हाय हाय करते हो और कहते हो अरे बड़ा दुख है। वो तो दुख है ही नहीं जिसको तुम दुख समझ रहे हो, तो बहुत छोटी चीज है। वो है दुख पर छोटा दुख है, ऊपरी दुख है। तो असली दुख ये है कि जो तुम पाले बैठे हो, क्या तुम्हारी जिंदगी में जहर कर रहे होंगे। समझ में आ रही है बात?